हेलो भाइयों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहानियाँ तो बहुत से लोग सुनाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला देती है। और अगर ज़िंदगी के अंदर बदलाव होगा, तभी अपने अंदर बदलाव होगा। तो कहानी कुछ इस तरह है भैया। अगर आप ये चाहते हो कि ज़िंदगी में आप आगे बढ़ो, ये कहानी ज़रूर सुनना। अगर आप चाहते हो कि आप जिसके पास रहो वो आपका सम्मान करे, आपकी रिस्पेक्ट करे, अगर आप अपनी तुलना जब किसी के साथ मिलते हो आपके अंदर हीन भावना महसूस होती है, आप अपनी तुलना दूसरे से करते हो, तो ये आपको ज़रूर सुनना चाहिए। कहानी कुछ इस तरह है। एक कौवा था भैया, वो पेड़ पर बैठा होता, पेड़ पर बैठकर वो रो रहा था। इतने में वहाँ से नीचे से एक सन्यासी गुजरते हैं। वो सन्यासी के गाल पर एक पानी की बूंद पड़ती है। वो ऊपर देखते हैं, ऊपर कौवा बैठा था, वो रो रहा था। उसे जाकर पूछते हैं, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवा बोलता है, महाराज मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे अपने आप से बहुत प्रॉब्लम है। मेरा रंग काला है महाराज, और मेरे को कोई पसंद नहीं करता। मुझे लोग भगाते हैं। मैं केवल श्राद्ध के अंदर लोग मुझे काम आता हूँ मैं लोगों के। तो महाराज उसे पूछते हैं, तो तुम क्या बनना चाहते हो? तो वो बोलता है, महाराज अगर मुझे बनने का मौका मिले तो मैं हंस बनना चाहूँगा। महाराज पूछते हैं, क्यों? क्योंकि हंस महाराज कितना सफ़ेद होता है, पानी में आराम से तैरता है, उसकी लाइफ कितनी मस्त है, लोग उसके साथ उसकी फ़ोटो लेते हैं, लोग वो बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सुंदर पक्षी है, मैं उसकी तरफ बनना चाहूँगा। सफ़ेद झक उसका पूरी काया रहती है महाराज। तो सन्यासी कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुझे बना दूंगा, लेकिन पहले तू जाके हंस से बात करा। तो कौवा जाता है उड़कर हंस के पास, हंस से बात करता है, हाय हंस भाई, आप कैसे हो यार? क्या मस्त पानी में तैर रहे हो आप, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार पक्षी हो आप, आपको तो कोई दुनिया के सबसे सुखी पक्षी हो गया आप। तो हंस बोलता है, तुझे किसने कहा रे? मैं सबसे सुखी पक्षी नहीं हूँ भाई, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो कौवा बोलता है कि आपको क्या तकलीफ़ हो सकती है? तो कौवा बोलता है, तकलीफ़ ही तकलीफ़ है मुझे। साला पानी का रंग सफ़ेद, मेरा रंग सफ़ेद, कोई मेरी फ़ोटो लेता है तो पानी की फ़ोटो मेरी लेता है, पानी की लेता है, कुछ पता नहीं, पानी के सफ़ेद के अंदर सफ़ेद मिल जाता हूँ। तो कौवा को बोलता है, तो आपको भी तकलीफ़ है? तो कहता है बिल्कुल। तो वो दोनों सन्यासी के पास जाते हैं। महाराज वो हंस बोलता है, अगर मुझे हंस नहीं बनना महाराज, मुझे हंस बनने से प्रॉब्लम। अगर तो सन्यासी पूछते हैं, तो आप क्या बनना चाहते हो भैया? तो फिर वो कहता है, अगर मुझे बनने का मौका मिले तो मैं तोता बनना चाहूँगा। क्या तोता हरे कलर का होता है, उसको लोग मिट्टू बोलते हैं, वो काजू बादाम तक खिलाते हैं, अपना पालतू बनाते हैं। क्या बढ़िया ज़िंदगी है उसकी, तोते की। तो वो तोते के पास जाते हैं, तोते को पूछते हैं। तोते वो जंगल में चारों तरफ ढूंढते हैं, तोता उनको कहीं नहीं दिखता। आखिर में वो एक पेड़ के पास पहुंचते हैं, वहाँ पर उनको एक तोता दिखता है। वो तोते से पूछते हैं, और मिट्ठू मैया कैसे हो आप? यार आप बहुत अच्छे पक्षी हो, आप बहुत शानदार हो, हरा कलर है आपका, आप बहुत सुखी होंगे अपनी लाइफ में, आपको कोई तकलीफ़, कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो तोता बोलता है, किसने कहा रे तुमको? अभी तुम पूरे जंगल में घूम गए, इस पेड़ के जिस पर मैं बैठा हूँ तुम 4 चक्कर लगा लिए, तुमको दिखा नहीं? मैं हरे में मेरा कलर हरा, पेड़ का कलर हरा, हरे में मैं हरा मिल जाता हूँ, कुछ किसी को दिखता नहीं हूँ। लोग मुझे पालते हैं, पिंजरे में बंद रखते हैं, काजू बादाम खिलाते हैं, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो वो कहते हैं, आपको भी सिखा देते हैं, आपको भी अपने जैसा नहीं बनना, तो फिर आप किसके जैसा बनना चाहते हो? तो वो कहता है, मोर, नेशनल बर्ड, वाह क्या खूबसूरत है उसके पंख देख, उसकी डिज़ाइन, शरीर की बनावट क्या है मोर की। तो वो तीनों सन्यासी के पास आते हैं। सन्यासी उनको वापस मोर के पास भेजते हैं। वो मोर के पास आते हैं, मोर भाई क्या गजब का यार तू, क्या है पंख तेरे, जब तू नाचता है घटा ऐसे सावन छा जाता है, बरसात हो जाती है, क्या मौसम है, तू नेशनल पक्षी है कि किताबों में, पुस्तकों में तेरा नाम आता है। तो मोर बोलता है, सुनो मेरे साथ मैं सुखी नहीं हूँ मोर बनकर। तो वो पूछते हैं, क्यों मोर भैया, आपकी तो इतनी अच्छी से आपके साथ जीवन इतना बढ़िया। तो वो कहता है, ध्यान से सुन, कुछ आवाज़ आ रही? तो वो सुनते हैं ध्यान से, कुछ आवाज़ आने लगती है। तो मोर बोलता है, ये आवाज़ शिकारी की है, वो आ रहा है, मुझे मारेगा, मेरे पंख निकालेगा, उनको बाजार में बेचेगा। साला फिर कौवा पूछता है, तो फिर आप सुखी नहीं, तो आपके अनुसार सबसे सुखी कौन? तो वो कहता है, सबसे सुखी तू। कैसे? कौवा पूछता है, कैसे? तुझे किसी से प्रॉब्लम नहीं, किसी को तुझसे प्रॉब्लम नहीं, तू मस्त आराम से घूमता है, जहाँ चाहता है वहाँ जाता है, उड़ता है फिरता है, कोई तुझे परेशान करने वाला नहीं है। तेरी सी बढ़िया लाइफ किसकी होगी रे?
तो कौवा बहुत समझ जाता है बात को। इतने में गोली चलती है, ठैम, मोर वहीं पर चित। शिकारी आता है, उसके पंख नोच के ले जाता है। वो पंख बाज़ार में बेच दिए जाते हैं, सजावट में काम आते हैं। कोई मंदिर में, किसी पूजा में पक्षी उड़ जाते हैं, महाराज के पास आते हैं। धन्य उसको महाराज को कहते हैं, महाराज हम समझ गए आप क्या कहना चाहते थे। हमारे सबके पास, हम हर चीज़ के पास कोई ना कोई शिकायत है। हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ये हो, हम वो चीज़ चाहते हैं, लेकिन जो हमारे पास है, जो चीज़ हमारे पास है उस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। अपनों की दूसरों से तुलना करते हैं और ये देखते हैं कि वो उसके पास क्या है जो मेरे पास नहीं है। इस चक्कर में हमेशा दुखी रहते हैं और अपनी क़यामतों पर कभी ध्यान नहीं देते। लेकिन महाराज अब हम समझ चुके हैं, अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम जहाँ पर है, जो हैं वो बढ़िया है महाराज, हम उसी से अपना आगे जीवन में कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर वो तीनों पक्षी वहाँ से चले जाते हैं। कहानी की शिक्षा है भैया, जीवन में सब कुछ कर लेना, सब कुछ जो भी चीज़ चाहिए उसके लिए भरपूर मेहनत करो। किसी से जलन मत रखो और किसी की अपनी से तुलना मत करो, क्योंकि वो जो है और आप जो हो, आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हो, वो एक यूनिक है। इस दुनिया में आप जैसा कोई नहीं है। 750 करोड़ लोग हैं, अभी 800 करोड़ हो गए हैं, पता नहीं। इन लोगों में 800 करोड़ में सिर्फ आप एक हो, सिर्फ आप एक हो। आपके अंदर अलग खासियत है, अलग शक्तियाँ हैं, आप कुछ अलग कर सकते हो इस संसार के अंदर। आपको दूसरों से कंपैरिजन करके अपने आप का अपमान मत करो भैया। जीवन में अगर चाहिए कुछ तो उसको काम करने के लिए मेहनत करो, लेकिन किसी से तुलना मत करना। तुलना अगर किसी से करनी है तो खुद से तुलना करना। कल जो मैं था उससे बेहतर अगर आज मैं हूँ तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो मतलब है आपको अपने से तुलना करके आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।